की बात नहीं करेंगे। जो अर्नब गोस्वामी 2 ग्राम इसमें सुशांत पर मतलब बॉलीवुड की हस्तियों पर दुनिया भर के प्रोग्राम चला सकता है, वो कंगना रनावत जो महिला असम्मान की बात करती है वो इस पर कोई भी बयान नहीं देती। ये खाली मुस्लिम महिलाओं का अपमान नहीं है बुल्ली भाई, ये हिंदुस्तान की भारत माता की बेटियों का अपमान है। भांड मीडिया भी कहीं तालियां बजाता हुआ अपने महाराज की प्रशंसा में लिप्त रहता है, योगी के झूठे वादे और झूठी तस्वीर के ट्रेलर और विज्ञापन दिखाने में व्यस्त रहता है। अफसोस होता है विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी का तो ट्वीट आता है, लेकिन मोदी जी के चमचों का और मोदी का एक भी ट्वीट इस बारे में नहीं आता जो मोदी जी ये दावा करते हैं कि 3 तलाक का कानून पास करके हमने मुस्लिम महिलाओं का भला किया, हमने मुसलमान महिलाओं का भला किया। वो मौन ओढ़ करके चुप्पी की चादर ओढ़ के सो जाते। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों आज ट्रेंड इन 24 आवर्स में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ वो हुआ बुल्ली भाई नाम की एक ऐप के बारे में। सुल्ली भाई के बाद बुल्ली भाई, जी हां, सोच के थोड़ा सा आघात भी लगा और मतलब परिकल्पना करने के बाद कुछ राजनीतिक विचारों की तरफ और विश्लेषण करने की तरफ मेरा मन जाग उठा कि अपने सब्सक्राइबर तक वो बात पहुंचाऊं जो जहर घोला जा रहा है, हिंदुस्तान के बीच नफरत फैलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा उपक्रम है जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर झूठ फैलाए जाते हैं, जिस तरह से राजनीति में मंचों पर आकर के झूठे वादे किए जाते हैं और झूठ बोले जाते हैं, खुलेआम झूठ बोले जाते हैं कि हमने ये कर दिया। लेकिन एक इसी तरह की सांस्कृतिक लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखी है कि मुसलमानों कि महिलाओं को जितना अपमान करवा सकते हैं करवा रहे हैं। 70 सालों में जो नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी जी की रिजीम में हो रहा है। खैर वो तो आप सभी जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी खबरों से रूबरू आप हमेशा होते रहते हैं। बात करते हैं सुल्ली भाई और बुल्ली भाई। सुल्ली डील पहले बना था, बुल्ली भाई ऐप बना था। इंटरनेट पर कौन कर रहा है मुस्लिम महिलाओं की नीलामी? जी हां, बुल्ली भाई एक नया ऐप लॉन्च हुआ जिसमें जो था मुस्लिम महिलाओं की फोटो डाली गई और उनको नीलाम किया गया, मतलब उनकी नीलामी की बोली लगाई गई, उनका चरित्र हनन एक तरह से किया गया। और ये जो बुल्ली भाई थी ऐप, इसकी जो भाषा है वो है पंजाबी में। बुल्ली भाई ऑन द डेज, उसमें एक महिला का फोटो है, धुंधला कर दिया गया है। और सुल्ली डील्स में भी कुछ इसी तरह का था, ये पार्ट 2 कहा जा सकता है। और इसके बारे में करीब 6 महीने पहले सुल्ली डील का मसला हुआ था। उसके बाद बहुत सारी मतलब जो थी राजनीतिक उठा पटक जो थी चालू हो गई। राहुल गांधी का भी बयान आ गया, प्रियंका गांधी का भी बयान आ गया। प्रियंका गांधी ने इसको यौन हिंसा के साथ जोड़ा और सीधी सी बात है, यौन हिंसा के एक तरह का एक पॉलिटिकल पंच है बीजेपी के द्वारा। जो कोई भी ऐसा मतलब कोई भी दाव पेच अपनाने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला सकें, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैला सकें। वही पंजाब चुनाव को देखते हुए यही काम पंजाब में शुरू हो गया। पंजाब में शुरू क्यों हुआ? क्योंकि पंजाब में हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे की पीड़ित और बंटवारे से आहत काफी लोग हैं, जहां ये बात चलाई जा सके कि हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, अब मुस्लिमों की बारी है, मुस्लिम महिलाओं की बारी है। कहने का अर्थ इसका पॉलिटिकल जो एक परिणाम है वो सीधा सीधा ये है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने मतलब बहुत ही एक सजग नेता की तरह एक्शन लिया। राहुल गांधी ने बोला, कम्युनल हेटर्ड विल स्टॉप ओनली व्हेन राहुल गांधी ऑन ऑक्शन ऑफ मुस्लिम वीमेन। मुस्लिम वीमेन की नीलामी पर राहुल गांधी ने सीधे सीधे खुला बार किया। आफ्टर ए दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट फाइल्ड ए कंप्लेंट विद द दिल्ली पुलिस अगेंस्ट ए क्वेश्चनेबल वेबसाइट फॉर अपलोडिंग हर doctored photo, several politicians condemned it. The Delhi police registered an FIR on Saturday night. अगर इन नेताओं ने ना किया होता तो अभी तक वो ऐप बंद नहीं की जाती। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, महिलाओं का अपमान और सांप्रदायिक नफरत तभी बंद होंगे जब हम सब एक आवाज में इसके खिलाफ खड़े होंगे। साल बदला है, हाल भी बदलो, अब बोलना होगा। राहुल गांधी बहुत क्लियर थे, बहुत ही क्लियर माइंड था और राहुल गांधी ने बोला।
लेकिन मुझे अफसोस होता है विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी का तो ट्वीट आता है, लेकिन मोदी जी के चमचों का और मोदी का एक भी ट्वीट इस बारे में नहीं आता जो मोदी जी ये दावा करते हैं कि 3 तलाक का कानून पास करके हमने मुस्लिम महिलाओं का भला किया, हमने मुसलमान महिलाओं का भला किया। वो मौन ओढ़ करके, चुप्पी ओढ़ करके, चुप्पी की चादर ओढ़ के सो जाते हैं। भांड मीडिया भी कहीं तालियां बजाता हुआ अपने महाराज की प्रशंसा में लिप्त रहता है, योगी के झूठे वादे और झूठी तस्वीर के टेलर और विज्ञापन दिखाने में व्यस्त रहता है। तो वाकई में हैरानी होती है कि किस तरह का हिंदुस्तान बनाया है इस अजूबे दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री ने। कौन से संस्कार, कौन से आदर्श वाला हिंदुस्तान बनाया है जहां उन लोगों की, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित ना हो जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे वो जैन हो। इस भारत माता के बेटे केवल हिंदू ही नहीं, इस भारत माता के बेटे सब वो लोग हैं जो अलग अलग धर्म के अनुयायी हैं। उन्हीं के रंगों से भर के माता की वेशभूषा जो है तैयार होती है, भारत माता की वेशभूषा तैयार होती है। उसके बिना एक ही रंग में भारत माता बेरंगी लगेगी, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये उसकी परिभाषा नहीं जानते। लेकिन राहुल गांधी के इस ट्वीट के आने के बाद शिवसेना की प्रतिक्रिया भी आई, सब लोगों की प्रतिक्रिया आई, साथ में प्रियंका गांधी का भी बयान, जैसे मैंने बोला था, आ चुका था। यौन हिंसा पर उन्होंने एकदम सीधे सीधे कर्रा तमाचा योगी के और मोदी के गाल पे जड़ दिया। खैर, गोदी मीडिया की बात नहीं करेंगे। जो अर्नब गोस्वामी 2 ग्राम इसमें सुशांत पर, मतलब बॉलीवुड की हस्तियों पर दुनिया भर के प्रोग्राम चला सकता है, वो कंगना राणावत जो महिला असम्मान की बात करती है, वो इस पर कोई भी बयान नहीं देती। ये खाली मुस्लिम महिलाओं का अपमान नहीं है बुल्ली भाई, ये हिंदुस्तान की भारत माता की बेटियों का अपमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहने को 4 वर्ड हो सकते हैं, लेकिन है इस देश की। अगर इस देश पर बम गिरेगा उन बस्तियों में जहां चारों रहते होंगे, तो जो मारे जाएंगे वो भारतवासी कहे जाएंगे, हिंदुस्तानी कहे जाएंगे। इतनी सी बात इन बेवकूफों की अकल में नहीं आती है। सुल्ली प्रकरण में भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, और बुल्ली भाई में भी जो है उसका कंट्रोल जो है, मंत्री का बयान आता है साहब, मंत्री का बयान भी आ गया। बुल्ली भाई में 100 फेमस मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन लग रही बोली, मंत्री बोले एक्शन होगा। ये आज तक रिपोर्ट बता रहा हूं। बुल्ली भाई ऐप पर 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। बता दें, बुल्ली भाई ठीक उसी तरह पर काम कर रहा है जिस तरह से सुल्ली भाई नाम का एक ऐप जो था लॉन्च किया गया था, और उसके बाद गंदी गंदी बातें उन 100 महिलाओं के बारे में लिखी गई। सुल्ली डील को गिटहब पर लॉन्च किया गया था और बुल्ली भाई को गिटहब पर लॉन्च किया गया। गिटहब है क्या? गिटहब को अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया सरकार के द्वारा, जब 6 महीने पहले ऐसी हरकत हो चुकी है? क्या सरकार ऐसी चीजों का बढ़ावा अपने आप दे रही है? क्या सरकार का हाथ इस साजिश में है? क्या सरकार का यह पॉलिटिकल एजेंडा है? मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है। आप बताइए दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गरिमान पकड़ करके उनका घेराव करके पूछिए। मुसलमान भाइयों को भी चुप नहीं रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घेराव करना चाहिए। जिस तरह से सिखों भाइयों ने दिखाया किसान आंदोलन में, मुस्लिम भाइयों को भी मैं कहना चाहूंगा वो शायद डर गए हैं, वो डर गए हैं कि कहीं दंगे ना हो जाएंगे। अरे गांधीवादी तरीके से आप विरोध करने उतरिए सड़कों पर। हालांकि अजमेर दरगाह शरीफ के लोगों ने कहा है कि मुसलमानों की हो रही बेइज्जती पर वो सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन मैं कहता हूं जितना देश हिंदुओं का है उतना ही देश मुसलमान भाइयों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका है। किसी की बपौती नहीं है ये देश। ये देश के संविधान ने सबको एक सूत्र में जोड़ा है। एक महिला का ट्वीट आता है, हालांकि अभी मुझे मेरी फोटो देखने को नहीं मिली, लेकिन मेरा नाम भी बुल्ली वाई लिस्ट में शामिल है। यह बेहद शर्मनाक है, हमें यह सब भुगतना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने हाथ झाड़ लिए कह करके कि साफ एक्शन होगा। प्रियंका चतुर्वेदी हूं, शशि थरूर हूं, सब इस पर जो थे आग बबूला थे। केंद्रीय मंत्री का बयान आता है कि हमने क्रिएटर को ब्लॉक कर दिया है। केंद्रीय मंत्री संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। वैष्णव ने ट्वीट करके लिखा, गिटहब ने आज सुबह इसके यूजर को ब्लॉक करने की पुष्टि की है। सीईआरटी और पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं इस
इस पर दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस मामले में संज्ञान लिया गया है, संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। ब्ला ब्ला। अब इन सारी खबर का आप विश्लेषण कीजिए। पुलिस भी एक्शन लेगी, अभी तक गिरफ्तार कोई नहीं हुआ है, लेकिन मामला गर्म आ गया। पुलिस ने मान लिया कि ये जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसके पॉलिटिकल संदेश क्या जाएंगे, भक्त कैसे रिएक्ट करेंगे, मोदी के सपोर्टर किस तरह से जाके हिंदुओं को भड़काएंगे, कहेंगे ये मोदी राज में था जो मुस्लिम महिलाओं की नीलामी लगवा दी थी बे, मन्ना कभी हुआ 70 साल में। जिन लोगों को हाथरस की दलित हिंदू बेटी को रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल डाल के जला दिया हो, और नाम में जिस हिंदू बेटियों के साथ उल्टे सीधे काम होने के बाद उनके साथ आज तक न्याय ना मिला हो, जिन हिंदू लोगों को